जय बापू जी। ओम बापू निंदा केरवालिया, आपकी सदा की जय हो। माँ दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। आ रही आ रही है। है। जय माँ। मेधा ऋषि कहते हैं कि जिस समय माँ दुर्गा देवी ने 3 देवी मुख्य माँ चंडिका देवी, माँ काली और उनका सिंह जो था वहां विराजमान था युद्ध में, तो शुंभ के मारे जाने पे जो इंद्र और सारे देवता हैं उन्होंने जो है माँ की स्तुति की। और उस समय वो जो है माँ कात्यायनी की स्तुति करने लगे और उनके जो मुख कमल थे बड़े चमक उठे थे, प्रसन्न थे सारे देवता कि शुंभ जैसे राक्षस का वध हो गया है। तब देवता बोले माँ से कि शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हूँ कि हे माँ विश्व की रक्षा करो। हे देवी तुम इस जगत की अधीश्वरी हो। तुम्हारा पराक्रम अकल्पनीय है और तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। जब देवताओं की इच्छा पूरी हुई तो उन्होंने माँ की बड़ी सुंदर स्तुति की। और ये जो स्तुति है इसका बहुत महत्व है। देवता कहते हैं कि हे माँ तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। हे देवी तुमने ही तो इस जगत को मोहित कर रखा है और ये जो मोक्ष की प्राप्ति है ये भी तुम ही कराती हो। हे देवी संपूर्ण विचार तुम्हारे लिए भिन्न भिन्न स्वरूप है। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो तो सब तुम्हारी मूर्तियां हैं। तुमने ही तो इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। देवी तुम तो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सबके हृदय में विराजमान रहने वाली, स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। परिवर्तन की ओर ले जाने वाली, विश्व का उपसंहार करने में समर्थ हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। तुम मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो और सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो। शरणागत वत्सला हो, 3 नेत्र वाली हो। हे गौरी तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन, संहार भूता और पीड़ा को और दुखों को दूर करने वाली हो। हे माँ जगदम्बा आपको नमस्कार है। जब माँ ब्राह्मणी रूप में आई युद्ध में तो हंसों के विमान पर बैठी हुई और कुछ मिश्रित जल छिड़कती हुई, हे देवी इस स्वरूप को तुम्हारे नमस्कार है। महेश्वरी रूप में माँ त्रिशूल, चंद्रमा, सर्प को धारण करने वाली, महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोरों से घिरी रहने वाली महाशक्ति कुमारी देवी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा धनुष रूपी वैष्णवी शक्ति तुम प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। वाराही रूप में महाचक्र धारण करने वाली और दाढ़ों पर धरती को उठाने वाली हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नरसिंह रूप में दैत्यों का संहार करके जगत की रक्षा करने वाली है देवी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप में राक्षसों के संहार के लिए भयंकर रूप धारण करने वाली है माँ तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा रूप में चंडमुंड राक्षसों का नाश करने वाली है नारायणी तुम्हें नमस्कार है। महाविद्या, लक्ष्मी, पुष्टि, श्रद्धा स्वरूप माँ तुम्हें नमस्कार है। आधीश्वरी रूप में महाकाली, सरस्वती, ऐश्वर्य स्वरूप हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सारी विपदाओं से रक्षा के लिए देवी माँ से प्रार्थना करते हैं देवता
कि हे माँ, आप हर प्रकार के भय से हमारी रक्षा करो। हे कात्यायनी देवी, हर प्रकार के भय से आपका त्रिशूल हमें बचाए, और दैत्यों का तेज नष्ट करने वाला ये घंटा ये पापों से हमारी रक्षा करे। हे चंडिका देवी, आपके हाथ में ये जो खड्ग है ये हमारी रक्षा करे। हे माँ जगदम्बिका, सब प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करें। हे माँ अंबिका, विभिन्न रूपों से दैत्यों से जो तो आपने हमारी रक्षा की है, हे माँ, उसके लिए हम प्रसन्न हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। इस चारों दिशाओं में ज्ञान प्रकाशित करने वाली है माँ, शास्त्रों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है। शत्रु, राक्षस, दानवों से विश्व की रक्षा करने वाली हे विश्वरी, हे विश्वेश्वरी, हे विश्व रूपा, हे विश्व का पालन करने वाली देवी, शत्रुओं के भय से हमें बचाओ। हे विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हैं, हम पर प्रसन्न हो। तो देवी बोली, इतनी सुंदर स्तुति जब देवताओं ने की तो देवी बोली देवताओं से कि मैं वर देने को तैयार हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। तब देवता जो है माँ भवानी से जगत की सारी बाधाएं दूर करने की विनती करते हैं, और देवता बोले कि हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। तब देवी बोली कि देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और दैत्य निशुंभ दो अन्य महादैत्य होंगे, कि दोबारा दो राक्षस आएंगे जिनके नाम शुंभ और निशुंभ होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी। ये माँ कहती है देवताओं से कि दोनों असुरों का मैं नाश करूंगी, और फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वह परिचिति नामक दानवों का वध करूंगी। और उन भयंकर दानवों का वध करते समय जो मेरे दांत होंगे वो अनार की भांति लाल हो जाएंगे, और सारे नर और नारी मुझे जो है विश्व में सारे देवता और मृत्युलोक में सारे मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। जिस समय पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, वर्षा रुक जाएगी, पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों की स्तुति से आयोजित रूप में मैं प्रकट होंगी, और मैं 100 नेत्रों से उन मुनियों को देखूंगी, और उस समय मैं शताक्षी नाम से विख्यात होंगी, और मनुष्य मेरा कीर्तन करेंगे। ये देवी माँ चंडिका जो है देवताओं से कहती है कि देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा सारे संसार का भरण पोषण करूंगी, क्योंकि पानी का अभाव होगा। उन शाकों से संसार का भरण पोषण होगा। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे, और ऐसा शाक करने के मतलब? कारण शाक मीन? सब्जियां, हरी सब्जियां, सब्जियां? फल हाँ, फूल अच्छा पत्ते, अच्छा। अच्छा। ऐसा ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से मेरी ख्याति होगी, और उसी अवतार से मैं दुर्गम नामक एक दैत्य का वध करूंगी, और इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होगा। और फिर मैं जब भीम रूप धारण करूंगी तो मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, और उस समय सब मुनि भक्ति से मेरी स्तुति करेंगे, और मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। और जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, मैं 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग मेरा नाम भ्रामरी के नाम से जानेंगे और मेरी स्तुति करेंगे। जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब अवतार लेकर दुष्टों का संहार करूंगी। तो इस प्रकार देवी स्तुति नामक दुर्गा सप्तशती का ये 11वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। जय माता दी। 12वां अध्याय। हाँ जी।
किस तरह से राक्षसों का संहार करके देवी माँ इस जगत की रक्षा करती है, ये इस अध्याय में बताया है। देवी बोली, माँ कहती है कि देवताओं, ये जो तुमने मेरी स्तुति की है, जो भी एकाग्रचित होकर इन स्तुतियों से मेरा ध्यान करेगा, उसकी सारी बाधा निश्चय ही मैं दूर कर दूंगी। जो मनुष्य इन प्रसंगों का पाठ करेंगे, अध्याय 1, 3, 9 और 10, जो अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को एकाग्रचित भक्ति पूर्वक मेरे महात्म्य का श्रवण करेंगे, सुनेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, दरिद्रता नहीं आएगी, उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, शत्रु से, लुटेरों से, राजस के शस्त्रों से, अग्नि से और जल राशि से भी उन्हें कभी भय नहीं होगा। सबको एकाग्रचित होकर इस भक्ति पूर्वक इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। ऐसी कल्याण देयिनी माँ शिवा को नमस्कार है। हे देवी माँ, हमें समृद्धि दो। यह महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों और तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। ऐसी लक्ष्मी माता को प्रणाम है। माँ कहती है कि सप्तशती का पाठ जिस जगह होता है, वहां देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और माँ कहती है देवताओं से कि मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक इस पाठ को किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है। कण कण में व्याप्त शक्ति स्वरूपा माँ को नमस्कार है। पूजा, होम, महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और हवन करना चाहिए। जो विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए पूजा, होम आदि करेगा, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में वार्षिक पूजा के समय भक्ति पूर्वक सुनने से मनुष्य माँ के प्रसाद से बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। माँ कहती है देवताओं से कि सुंदर कथाओं और युद्ध में किए गए पराक्रम को सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है, शत्रु नष्ट हो जाते हैं और कल्याण की प्राप्ति होती है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर इस महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। सब विघ्न दूर हो जाते हैं। मनुष्य के संगठन में फूट होने पर यह मित्रता करने वाला होता है। समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है यह महात्म्य। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा महात्म्य मेरे सामीप्य को प्राप्त कराने वाला है। पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से पूजन करने से सप्तशती श्रवण कई बाधाओं को दूर करता है। कई साधनाओं से बढ़कर है कि केवल दुर्गा सप्तशती का श्रवण किया जाए। ब्राह्मण भोज से, होम से, प्रतिदिन अभिषेक कराने से और हर प्रकार के भोगों के अर्पण करने से, दान से, अगर 1 वर्ष तक भी ऐसा किया जाए तो मेरी आराधना से जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी दुर्गा सप्तशती सुनने से होती है। रोग, दुख और पापों से मुक्ति और उतनी ही प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र को एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह पापों को हर लेता है, आरोग्य उत्पन्न करता है। मेरा युद्ध विषयक चरित्र जो है, जिसमें सारे युद्धों का वर्णन किया गया है, दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इस महात्म्य के श्रवण करने से मनुष्य को कभी शत्रुओं का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने, ब्रह्म ऋषियों ने जो मेरी स्तुति की है, देवी चरित्र का सिमरन स्थान स्थान पर कैसे रक्षा करता है। वन में, सुनसान मार्ग में, दावानल से घिर जाने पर, जंगल में लुटेरों के दांव पड़ जाने पर और जानवरों से रक्षा करने में मेरे चरित्र का सिमरन ही पर्याप्त है। कुपित राजा के आदेश से दंड पाए जाने पर
महासागरों में नाव में बैठने के बाद भारी तूफान में और मन के अति विचलित होने पर, डगमग होने पर, अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होते समय यह जो मेरा दुर्गा सप्तशती का पाठ है यह रक्षा करता है और ये संकट मुक्त करता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं। तो उस समय मेधा ऋषि कहते हैं कि ऐसा कहकर देवी महामाया, देवी चंडिका, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती माँ सब देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गई और फिर समस्त देवता शत्रुओं के जाने से निर्भय हो पहले की भांति अपने यज्ञ का भाग ग्रहण करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे और संसार को विध्वंस करने वाले महाभयंकर पराक्रमी शुंभ पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई पुनः पुनः जगत की रक्षा करती हैं। वे इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर संतुष्ट होके समृद्धि प्रदान करती हैं। महर्षि मेधा मुनि कह रहे हैं कि हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महामाया सारे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। समयानुसार समस्त भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों को अभय के समय घर में लक्ष्मी रूप में स्थान और उन्नति प्रदान करती हैं। वे ही अभावों के समय दरिद्रता को नाश कर जो है संपत्ति प्रदान करती हैं। जो भी पुरुष स्त्री पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर धन पुत्र जो है धार्मिक वृद्धि माँ संपन्न करती है और सब तरह की उत्तम गति माँ प्रदान करती है। तो ऐसा फल स्तुति नामक 12वां अध्याय देवी दुर्गा सप्तशती का समाप्त हुआ। जय माता दी। माँ दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय। अब मेधा मुनि ये जो सारी कथा सुना रहे हैं ये राजा सूरत और वैश्य समाधि को सुना रहे हैं। ध्यान मंत्र ध्यान मंत्र जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, जो अपने हाथ में पाश, अंकुश, अभय की मुद्रा धारण किए हुए हैं, उन शिवा देवी का हम ध्यान करते हैं। अब मेधा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, मैंने सब प्रकार से तुम्हें इन देवी के जो महात्म्य है इनका वर्णन किया, जो इस जगत को धारण करती है। देवी का ऐसा ही प्रभाव है, वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूप उन भगवती के द्वारा ही वैश्य जो तुम्हें आया है, क्योंकि राजा को और वैश्य को बहुत मोह आ गया था कि ये जो तुम्हें मोह आया है ये तुम्हें तो आया ही आया है, आगे भी भविष्य में और मनुष्य जनों को भी जो मोह ग्रसित होंगे ये सिर्फ भगवती माँ माया की फलस्वरूपी होते हैं, वही प्रदान करती हैं। कि हे राजा, वैश्य से भी कह रहे हैं मेधा मुनि और राजा से भी कह रहे हैं कि तुम उन परमेश्वरी की शरण में जाओ। तुम उनकी आराधना करने पर ही वे मनुष्यों को मोह भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। वे अत्यंत ममता और राज्य के छिन जाने से जो तुम्हें इतनी खिन्नता हो रही है ये सब वापस तुम्हारी लौट आएगी। मेधा मुनि कहते हैं कि अब जो है जब इतनी बात राजा सूरत ने और वैश्य ने सुनी महामुनि की, तो उनका मन बड़ा विरक्त हो गया। अब इस विरक्तता से उसी समय ये कथा पूरी होने पर राजा सूरत और जो वैश्य समाधि था वो तपस्या के लिए चले गए और वो जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पे जाके तपस्या करने लगे। ऐसी माँ जगदम्बा को प्रणाम है। कहते हैं कि हे देवी माँ, हमें सद्बुद्धि दो। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। राजा सूरत भी और वैश्य समाधि भी दोनों ने बड़ी कठोर तपस्या 3 वर्ष तक की। उन्होंने माँ की मूर्त बनाई, मिट्टी की मूर्त बनाई, पुष्प, धूप
और हवन आदि के द्वारा उन्होंने आराधना की और दोनों लगातार 3 वर्ष तक बड़े संयम पूर्वक तक माँ की आराधना करते रहे। और इस पर प्रसन्न होकर माँ चंडिका ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, माँ चंडिका ने राजा सूरत को और वैश्य समाधि दोनों को दर्शन दिए कि हे राजन, अपने कुल को आनंदित करने वाले, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मार्कंडे जी कहते हैं कि तब राजा ने कहा कि दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मुझे ऐसा प्रदान करो, और इस जन्म में जो मेरे शत्रुओं ने आक्रमण करके मेरे राज्य को ले लिया है, उन शत्रुओं की सेना को नष्ट करके मैं पुनः अपना राज्य प्राप्त कर सकूं। तो ये वर राजा ने मांगा। तो देवी बोली, माँ चंडिका बोली कि राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर राज्य प्राप्त कर लोगे। और फिर जो वैश्य समाधि था उसको कहा कि मृत्यु के राजा को एक और वर दिया। एक तो ये वर दिया कि वो सारा अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे और अगले जन्म में भी जो है राजा बनेंगे और सारा राज्य पालेंगे। साथ ही साथ ये बात कही कि मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान, विवस्वान कहते हैं भगवान सूर्य को, भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णी मनु के नाम से विख्यात होंगे। तो ये राजा सूरत ही थे जो सावर्णी मनु के नाम से विख्यात हुए। तो देवी अवश्य से कहती है कि तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा, मैं ऐसा वरदान देती हूँ। तो मार्कंडेय जी कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों को मन वांछित वर देकर और उनके हाथ में उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका अंतर्ध्यान हो गई। और इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म ले सावर्णिक नामक मनु हुए। और इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में राजा सूरत और वैश्य को ये वरदान मिले और ये 13वां अध्याय समाप्त हुआ। और इस तरह से माँ देवी की जो स्तुति है इसमें देवी महात्म्य में दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय आज संपन्न होते हैं। जय माता दी। जय माता। सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद है आपका कार्य पूर्ण की। ये जो आप जो नहीं उस वक्त आए थे, ये प्रसाद आप ग्रहण करें सभी। मैया का जो संपन्न किया है आज, इसके लिए प्रसाद बनाया था हमारा हमारे के जो ये भैया सब आपकी प्रेरणा है। ये पाठ ना मैं कितने सालों से पढ़ती आ रही हूँ, अपनी शादी से पहले से, लेकिन कभी अर्थ इतना समझ नहीं आया। अब आपके मन में ये विचार आया और ये पढ़ने की प्रेरणा मिली, तो पहले तो आपका ही कोटि कोटि धन्यवाद कि इसको जय पढ़ा और उसका अर्थ जाना। कभी अर्थ नहीं आप पता था कि इनके सबका। साथ अर्थ होगा। सरोज जी ने भी शुरू किया था, सरोज जी का धन्यवाद है। उन्होंने भी जी आज इसको संपन्न किया, आपने भी सारा समझा के संपन्न किया, बहुत बहुत धन्यवाद।